जरा सोचिए, एक दिन सुबह आप आसमान की तरफ देखो और आपको एक नहीं बल्कि दो सूरज चमकते नजर आए। एक हमारा अपना सूरज जो हमेशा से है, और एक दूसरा सूरज जो इतना ब्राइट है कि दिन के समय भी नजर आए। अब सवाल ये उठता है, क्या है ये दूसरा सूरज? क्या एक दिन में सच में दो सूरज आसमान में नजर आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर धरती का क्या होगा? दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा कॉस्मिक सच है जो आप अपनी रियल लाइफ में देख भी सकते हो। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये डबल सूरज वाला नज़ारा कब तक देखने को मिल सकता है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बीच में एक ऐसा फैक्ट आने वाला है जो आपको एकदम हिला के रख देगा। दोस्तों, सूरज एक स्टार है, और आज हम पहले बात करेंगे स्टार के जन्म और उनकी ज़िंदगी के बारे में। तारों की कहानी शुरू होती है नेबुला से। नेबुला, जिसको हम हिंदी में निहारिका भी बोलते हैं। नेबुला एक बड़ा क्लाउड बादल होता है जो गैस, ज़्यादातर हाइड्रोजन प्लस हीलियम, और डस्ट, धूल प्लस कंकड़ से बना होता है। ये स्पेस के अंदर होता है और बहुत ही ह्यूज साइज का होता है, लाइट ईयर्स लंबे जितना। नेबुला की खासियत, स्टार फैक्ट्री, तारा जन्म स्थल। नेबुला के अंदर नए तारे पैदा होते हैं, इसको स्टीलर नर्सरी भी कहते हैं। नेबुला बहुत कलरफुल दिखते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, जो गैसेस के टाइप्स और लाइट्स के इमिशन पे डिपेंड करता है। बड़े बड़े गैस और डस्ट क्लाउड से ये अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स करते हैं और एक प्रोटोस्टार बनता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है तब एक नया स्टार जन्म लेता है। हमारा सूरज भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। छोटे तारे जैसे सूरज अरबों साल तक जीते हैं। बड़े तारे जैसे बीटलगीज अपने फ्यूल बहुत तेजी से ख़त्म कर देते हैं। सोचो, अगर बीटलगीज को सूरज की जगह रख दिया जाए तो इसका साइज सैटर्न तक पहुंच सकता है, यानी सूरज के मुकाबले 700 गुना बड़ा। और दोस्तों, बीटलगीज अब अपनी ज़िंदगी के अंतिम मोड़ पर है, और ये एक रेड सुपर जियांट है, एक लाल दानव तारा। बीटलगीज ओरियन कॉन्स्टेलेशन का एक लाल रंग का तारा है। ये धरती से 700 लाइट ईयर्स दूर है। 2019 से 2020 के बीच में साइंटिस्ट हैरान हो गए जब बीटलगीज की ब्राइटनेस अचानक से गिर गई। लोगों ने सोचा, क्या ये अभी एक्सप्लोड होने वाला है? बाद में पता चला ये एक डस्ट क्लाउड की वजह से हुआ था। फैक्ट की बात दोस्तों, अगर बीटलगीज अभी इसी वक्त ब्लास्ट करे तो उसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में 700 साल लगेंगे, यानी शायद ये धमाका अभी 700 साल पहले हो चुका हो और इसकी लाइट अभी हमारे तक आई ना हो। तो अभी तक हमने समझा था स्टार का जन्म कैसे होता है, अब हम समझेंगे स्टार की मौत कैसे होती है। बड़े स्टार्स पहले हाइड्रोजन जलाते हैं, फिर हीलियम, फिर कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन और आखिरी में सिलिकॉन। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आयरन नहीं बन जाता। आयरन एनर्जी रिलीज नहीं करता है बल्कि कंज्यूम करता है, और यहीं से स्टार की डेथ क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। कोर कोलैप्स होता है और मिली सेकेंड में एक ज़बरदस्त सुपरनोवा होता है। दोस्तों, एक सुपरनोवा इतना पावरफुल होता है कि एक सेकंड में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो सूरज के बिलियन साल की एनर्जी के बराबर होती है। और बीटलगीज जैसे रेड सुपर जियांट, सोचो कितना धमाका करेगा। एक्सप्लोशन के बाद ये एक न्यूट्रॉन स्टार बचेगा या एक ब्लैक होल। अब हम समझेंगे कि अगर बीटलगीज एक्सप्लोड करे तो क्या होगा। अगर बीटलगीज आज ब्लास्ट करता है तो आसमान में एक दूसरा सूरज चमकेगा। ये इतना ब्राइट होगा कि दिन का समय भी दिखाई देगा। रात को आपको लगेगा जैसे एक छोटा सूरज चमक रहा हो, और ये ब्राइटनेस कुछ हफ्तों तक और धीरे धीरे कुछ महीनों तक चलेगी। तो क्या ये हमारे लिए डेंजरस है? नहीं, क्योंकि बीटलगीज 700 लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर बीटलगीज हमारे सोलर सिस्टम में होता तो उसका साइज जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच जाता, मतलब सैटर्न और यूरेनस उसके अंदर समा जाते। सोचो कितना बड़ा है ये तारा। तो अब हम बात करेंगे साइंस और मिथ के बारे में। जब भी लोग सुनते हैं कि आसमान में कोई दूसरा सूरज दिखने वाला है तो एक मिथ बन जाता है। कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन साइंस कहता है ये एक कॉस्मिक शो होगा, इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और नेचुरल शो। लेकिन कब होगा ये सब? सबसे बड़ा सवाल, ये धमाका कब होगा? सच ये है, कोई नहीं जानता। ये कल भी हो सकता है, 100 साल बाद भी, और 1000 साल बाद भी। हमें बस इतना पता है
कि बीटलगीज अपने अंतिम चरण में है और जब भी होगा ह्यूमैनिटी के लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बीटलगीज एक आम तारा नहीं है बल्कि एक लाल दानव है और जब ये धमाका करेगा आसमान में एक नया सूरज चमकेगा। हो सकता है आप और मैं इसके गवाह बने या हमारी अगली पीढ़ी, लेकिन एक बात तय है, ये मानव इतिहास का सबसे शानदार कॉस्मिक इवेंट होगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारी जनरेशन बीटलगीज का धमाका देख पाएगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये कॉस्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आसमान की तरफ जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया छुपा होता है।